डिट्टो में आपका स्वागत करता है। पिछले क्लास में मैंने केमिस्ट्री में जो चैप्टर देखे थे उसको आगे बढ़ाते हुए आज मेटल एंड नॉन मेटल को लेते हैं और मेटल नॉन मेटल में क्या देखना है वो देखते हैं। तो सबसे पहले मेटल और नॉन मेटल क्या होते हैं उसको ध्यान देंगे। तो सबसे पहले मेटल्स जानने से पहले एलिमेंट्स जानना जरूरी है। एलिमेंट्स ठीक है। तत्व जानना जरूरी है। तत्व क्या है, ठीक है। तो किसी भी मैटर का, किसी भी पदार्थ का ये प्योरेस्ट फॉर्म होता है, मतलब सबसे शुद्धतम रूप जो किसी भी मैटर का होता है वो एलिमेंट्स होता है, ठीक है। जो आपके बहुत सारे ग्रुप ऑफ एटम्स ज्वाइन करके आपके एलिमेंट्स का बनाते हैं। जैसे ऑक्सीजन के बारे में बात करें तो ऑक्सीजन अगर बोलते हैं तो ऑक्सीजन के ग्रुप ऑफ एटम्स ज्वाइन करके क्या करते हैं, ऑक्सीजन आपके एलिमेंट्स बनाते हैं, तो ठीक है। इसे केमिकल रिएक्शन के द्वारा इसे और डिफरेंट रूप में इसे तोड़ा नहीं जा सकता है। ये अपना शुद्धतम रूप में होता है, मतलब प्योरेस्ट फॉर्म में होता है, ठीक है। और इसके बाद अब चलेंगे एलिमेंट्स। देखा जाए तो तीन टाइप्स में होते हैं। एक होता है मेटल, दूसरा होता है नॉन मेटल और तीसरा होता है मेटेलॉइड्स, ठीक है। एलिमेंट्स तत्व कितने तरह का होते हैं? तीन तरह का। मेटल मतलब धातु और नॉन मेटल अधातु। तो मेटल धातु हुए, नॉन मेटल अधातु और मेटेलॉइड्स उपधातु, ठीक है। मेटल नॉन मेटल देखेंगे और मेटेलॉइड्स जो उपधातु होते हैं वो आपके मेटल्स की तरह भी बिहेव रखता है और नॉन मेटल्स मतलब दोनों का गुण रखता है, इसलिए इसे उपधातु कहते हैं, ठीक है। तो धातु क्या है और अधातु क्या है उसके बारे में आज देखेंगे, ठीक है। तो मेटल्स वो एलिमेंट्स जिसके नेचर इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो, मतलब वो आपके विद्युत धनात्मक कैपेसिटी रखता है। विद्युत धनात्मक क्या होता है, मतलब किसी भी रिएक्शन में वो अपना कैपेसिटी रखता है, किसी से कंबाइन करना चाहता है तो वो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कैपेसिटी रखता है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन को किसी को देगा, दे करके क्या बनाने की कैपेसिटी रखता है, कटायन मतलब धन आयन, मतलब पॉजिटिव चार्ज बनाता है, पॉजिटिव चार्ज बनाने की कैपेसिटी रखता है, वो कहलाता है मेटल। वैसे एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर होते हैं वो कहलाते हैं आपके मेटल्स, ठीक है। मतलब ये आपके हमेशा पॉजिटिव चार्ज बनाते हैं। जबकि नॉन मेटल्स देखेंगे तो वो वैसे एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर हो, मतलब विद्युत ऋणात्मक हो, मतलब ये जब आपके रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा तो आपकी नेगेटिव चार्ज आयन बनाएगा, ठीक है। नेगेटिव चार्ज आयन बनाएगा। ये सब आपके जैसे नॉन मेटल है, फास्फोरस, सल्फर, आयोडीन, कार्बन। उसी तरह से इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो होते हैं मेटल, गोल्ड, सिल्वर, एयू, ऑरम, ठीक है। ऑरम मीन्स गोल्ड होता है, एजी, अर्जेंटम, सिल्वर, क्यूप्रम, कॉपर, फेरम, आयरन, मरकरी, एसजी, ठीक है। तो ये सब क्या है आपके मेटल्स होते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे मेटल्स हमेशा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं और नॉन मेटल्स इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। अगला देखें जो होते हैं वो मोस्टली जो पाए जाते हैं वो सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। सॉलिड स्टेट में पाया जाता है और इसका स्वभाव कैसा होता है, हार्ड, कठोर होते हैं। जनरली ये ठोस रूप में पाया जाता है और इसका स्वभाव कैसा होता है, कठोर रूप में होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन आपके देखे जाएंगे यहाँ पर कि कुछ अपवाद है कि जो आपके सॉलिड स्टेट में ना पा करके लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। तो लिक्विड स्टेट में पूछता है कि वैसे मेटल जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है वो कौन सा है, तो एसजी मतलब मरकरी। और ये किस टेम्परेचर पर होता है, रूम टेम्परेचर। और रूम टेम्परेचर कितना लेते हैं, 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो रूम टेम्परेचर पर मरकरी एक ऐसा मेटल है जो आपका लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है और जनरली ऑल मेटल्स सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। आगे इसमें देखा जाए जनरली थोड़ा सा और टेम्परेचर इसको बढ़ाएंगे तो दो और आता है इसमें एग्जांपल, गैलियम और सीजियम। तो थोड़ा सा अगर टेम्परेचर बढ़ जाएगा, मतलब रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा हाई, जैसे 30 डिग्री सेल्सियस लेते हैं, तो गैलियम और सीजियम जो है वो भी लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। ये रूम टेम्परेचर में नहीं, रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा आगे। जैसे ये पूछा जा सकता है हथेली पर रखने पर ये क्या हो जाते हैं, पिघल जाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा टेम्परेचर इसको ज्यादा मिलता है तो वो पिघल जाता है। तो गैलियम और सीजियम थोड़ा सा हाई टेम्परेचर पर, मतलब 25 से थोड़ा सा अबव 28-30 डिग्री सेल्सियस लगभग लेंगे तो ये क्या किस स्टेट में आ जाएगा, ये भी आपका लिक्विड स्टेट में आएगा, ठीक है। और जनरली ये सब सॉफ्ट, ये जो होते हैं कठोर नेचर के होते हैं, जिसमें कुछ एक्सेप्शन है जैसे सोडियम और पोटेशियम ये कठोर नेचर के नहीं होते हैं, मतलब ये हार्ड नहीं होते हैं। ये इतना सॉफ्ट होता है, ये भी एक्सेप्शन है, इतना सॉफ्ट होता है इसे नाइफ के द्वारा, चाकू के द्वारा काटा जा सकता है, सोडियम और पोटेशियम को, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। एक्सेप्शन, ये भी एक्सेप्शन है आपके, ठीक है। एक्सेप्शन मतलब अपवाद, ठीक है। अब चले इधर, तो यहाँ देखा जाए नॉन मेटल्स जो होते हैं वो मोस्टली गैसेस स्टेट में पाए जाते हैं। गैसेस मतलब गैस
का रूप होता है, ठीक है। और ये जनरली किस स्वभाव के होते हैं, सॉफ्ट इन नेचर, नेचर इसके किस तरह का होता है, मुलायम स्वभाव का होता है। लेकिन यहाँ पे भी कुछ एक्सेप्शन है, ठीक है। यहाँ पे भी पूछता है वैसा नॉन मेटल जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, तो वो है ब्रोमीन, Br, ब्रोमीन, ठीक है। लिक्विड स्टेट में पाया जाने वाला नॉन मेटल्स कौन सा है, ब्रोमीन। बार बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सॉलिड के भी एग्जाम्पल देख लें, कार्बन, फास्फोरस, सल्फर, सेलेनियम, आयोडीन। और गैस में ध्यान रखेंगे टोटल मिलाकर हाइड्रोजन को मिलाने के बाद टोटल आपके 11 आते हैं। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, हीलियम, नियॉन, जितने इनर्ट गैसें आएंगे, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ये सारे के सारे किस स्टेट में पाए जाते हैं, गैसियस स्टेट में। तो ध्यान रखना है कि आपके लिक्विड स्टेट में कौन से नॉन मेटल्स है, आपके ब्रोमीन, और गैसेस में कौन कौन सा है, और सॉलिड में आपके क्या क्या आएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर भी एक चीज एक्सेप्शन, इसका भी देखिए, ये एक्सेप्शन में आपके आ गए, अपवाद में आ गए। ये सॉफ्ट के बारे में बोला है, ये सॉफ्ट होगा, लेकिन यहाँ पे भी एक्सेप्शन है आपके, कुछ नॉन मेटल्स आपके सॉफ्ट नहीं होकर के हार्ड होते हैं, जैसे एज फॉर एग्जांपल ग्रेफाइट और डायमंड। ग्रेफाइट और डायमंड जो होते हैं वो हार्ड इन नेचर होते हैं, ठीक है, इसको ध्यान रखना। आगे हम देखते हैं अगला प्रॉपर्टी। मेटल्स जो होते हैं वो मैलिएबल इन नेचर, मतलब मैलिएबिलिटी मतलब क्या होता है, मतलब जिसको हम पीटते हैं, पीटने पर वो किस चीज में चेंज हो जाए, थिन शीट्स, मतलब पतले चादर के रूप में कन्वर्ट हो जाए, वो प्रॉपर्टी रखता है कौन, मेटल। तो मेटल ऐसा कैरेक्टर रखता है, ऐसा प्रॉपर्टी रखता है कि उसको पीटने पर क्या होता है, वो अपने चादर रूप में, पतला थिन शीट्स के रूप में वो कन्वर्ट हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। और इसमें भी एक क्वेश्चन पूछता है कि सबसे ज्यादा मैलिएबल मेटल कौन सा होता है, सबसे ज्यादा आघात वर्धनीय जो मेटल होते हैं, मतलब जिसको पीटने पर वो थिन शीट्स में बदल जाते हैं, वो कौन सा है, तो वो है Au मतलब गोल्ड, ठीक है। गोल्ड आपके सबसे ज्यादा मैलिएबल प्रॉपर्टी शो करता है। उसके बाद आपके आते हैं सिल्वर, एल्यूमिनियम, कॉपर, ठीक है। ये थिन शीट्स में आसानी से कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन नॉन मेटल्स जो देखेंगे वो ऐसा कैरेक्टर नहीं रखता है। अगर आप इसको बीट करते हैं, पीटते हैं, तो ये ब्रिटल नेचर का होता है, भंगुर, मतलब ये बिखर जाता है, ठीक है। तो ये आपके मैलिएबिलिटी प्रॉपर्टी नहीं शो करते हैं। लेकिन वही आपको देखा जाए मेटल्स में एक और प्रॉपर्टी रखता है डक्टाइल इन नेचर। डक्टाइल मतलब तन्य, मतलब इसको खींचा जा सकता है, खींच करके वायर के रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ये आपको वायर के रूप में बनाया जा सकता है खींच करके, वो प्रॉपर्टीज कहलाता है मेटल का, ठीक है। वो मेटल में आपके प्रॉपर्टीज पाए जाते हैं। और इसमें भी क्वेश्चन पूछता है सबसे ज्यादा डक्टाइल मेटल, सबसे ज्यादा तन्य धातु कौन सा होता है, तो वो होता है गोल्ड। और देखा जाए ऐसा 1 ग्राम गोल्ड जब लेंगे तो उससे लगभग 2 किलोमीटर वायर के रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है। लेकिन नॉन मेटल में देखेंगे तो ये नॉन डक्टाइल, मतलब ये डक्टाइल नेचर नहीं होते, इससे वायर के रूप में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। मेटल्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ करेंट्स, इलेक्ट्रिक करंट जो होते हैं उसके गुड कंडक्टर, मतलब कहने का सेंस है विद्युत का सुचालक, मतलब अपने से क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को पास करने के लिए अलाउ करता है मेटल, ठीक है। तो मेटल्स जो होते हैं जनरली गुड कंडक्टर ऑफ करेंट होते हैं, जिसमें एक्सेप्शन इसमें भी पाया जाता है लीड मतलब शीशा, प्लम्बम, ठीक है, जो होते हैं ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ करंट होते हैं, ठीक है। उसी तरह से नॉन मेटल्स में देखें तो ये जनरली बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, मतलब कुचालक, मतलब अपने से इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं करने देता है। लेकिन एक्सेप्शन, अपवाद यहाँ भी है, जो ग्रेफाइट होते हैं वो अपने से इलेक्ट्रिक करंट को पास करने देता है, इसलिए ये क्या होता है, सुचालक होते हैं, सुचालक, इलेक्ट्रिक करंट को आपको पास करने देता है ग्रेफाइट, ठीक है। अगला जब देखेंगे यहाँ पे सबसे अच्छा एक क्वेश्चन पूछता है विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन होता है, तो वो होता है सिल्वर। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक मतलब बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, तो वो कौन सा होता है, सिल्वर, ठीक है। अगला प्रॉपर्टी देखा जाए मेटालिक ब्राइटनेस, मतलब मेटालिक चमक जो होते हैं, या लस्ट्रस, उसे ही चमक कहते हैं, तो वो भी पाया जाता है मेटल्स में। जैसे एज फॉर एग्जांपल गोल्ड ले, सिल्वर ले, आपका प्लैटिनम ले, कॉपर ले, एल्यूमिनियम ले, इसके ऊपर एक अलग सा ब्राइटनेस पाया जाता है, उसे ही कहते हैं मेटालिक लस्ट्रस या मेटालिक ब्राइटनेस। लेकिन नॉन मेटल्स ऐसा कैरेक्टर नहीं रखते हैं, वो लस्ट्रस इन नेचर नहीं होते, ठीक है। लेकिन यहाँ भी अपवाद है, जो ग्रेफाइट देखेंगे, पेंसिल में जो डाला जाता है, ठीक है, उसे देखें, या फिर डायमंड, हीरा जो होते हैं वो देखें, व्हाइट फास्फोरस देखें, आयोडीन देखें, ये सब किस तरह का होता है, इसमें लस्ट्रस सरफेस होते हैं, ये लस्ट्रस इन नेचर होते हैं, इसमें आपके चमकीला सतह पाया जाता है, तो ये एक्सेप्शन यहाँ पर है। मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं, मतलब क्षारीय प्रकृति का होता है, ठीक है। जैसे एज फॉर एग्जांपल सोडियम का ऑक्साइड ले, कैल्शियम ऑक्साइड ले,
ठीक है। मैग्नीशियम का ऑक्साइड है, ये किस तरह का नेचर रखता है, जनरली बेसिक नेचर का होता है, ठीक है, बेसिक कैरेक्टर। इसका जो पीएच वैल्यू होगा 7 और 14 के बीच पाया जाता है, 7 और 14 के बीच। यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस है, देखा जाए एल्यूमिनियम का ऑक्साइड और जिंक का ऑक्साइड। एल्यूमिनियम का ऑक्साइड Al2O3 जिसे एल्यूमिना भी कहा जाता है, जिंक का ऑक्साइड जिसे जिंकाइड भी कहते हैं, ठीक है। ये दोनों ऐसा है, पूछा जाता है कि कौन सा ऑक्साइड, किसका ऑक्साइड्स जो होते हैं वो बेसिक नेचर नहीं होते हैं। मेटल में पूछेगा कि किस मेटल का ऑक्साइड जो होते हैं वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड नेचर का होता है, उभयधर्मी, मतलब वैसे मेटल का ऑक्साइड जो एसिडिक भी शो करे और बेसिक भी शो करे, दोनों प्रॉपर्टी शो करे, एसिडिक और बेसिक दोनों प्रॉपर्टी शो करे, वो कैसा कौन सा ऑक्साइड कहलाता है, एम्फोटेरिक, उभयधर्मी, ठीक है। तो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड और जिंक का ऑक्साइड ऐसा है जो एसिडिक कैरेक्टर भी शो करता है और बेसिक कैरेक्टर भी शो करता है, ये आपके एक्सेप्शन है, यहाँ पर ध्यान रखेंगे। तो मेटल्स के बारे में क्या जाने कि मेटल का जो ऑक्साइड होता है वो बेसिक कैरेक्टर रखता है, लेकिन दो आपके एक्सेप्शन है, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड और जिंक का ऑक्साइड, एल्यूमिना और जिंकाइड जो उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं। उभयधर्मी मतलब एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो एसिडिक भी नेचर शो करता है और बेसिक नेचर भी शो करता है। बट नॉन मेटल्स के जो ऑक्साइड होते हैं, जैसे कार्बन का ऑक्साइड ले, ठीक है, सल्फर का ऑक्साइड ले, नाइट्रोजन का ऑक्साइड ले, ये सब जो होते हैं वो आपके एसिडिक इन नेचर होते हैं। एसिडिक मतलब पीएच वैल्यू 0 और 7 के बीच होंगे, ठीक है, एसिडिक इन नेचर होते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखें। अगला देखें कि इसका पीरियोडिक टेबल में कहां पर स्थान दिया गया है, मेटल्स को पीरियोडिक टेबल में कहां पर स्थान दिया गया है। तो पीरियोडिक टेबल में जनरली ये लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं, लेफ्ट वाले पार्ट्स में होते हैं, और जबकि नॉन मेटल्स को राइट हैंड साइड में रखा गया है, ठीक है। लेफ्ट में कौन रखा गया है, मेटल्स को, और राइट हैंड साइड में RHS में कौन रखा गया है, नॉन मेटल्स को। जबकि नॉन मेटल्स पीरियोडिक टेबल में कहाँ रखा गया है, राइट हैंड साइड में। अब यहाँ पर भी क्वेश्चन जो बनते हैं पीरियोडिक टेबल में जो लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं, तो वहां पर भी आपको पूछे जा सकते हैं ब्लॉक के आधार पर कि इस ब्लॉक में कौन सा है, पी ब्लॉक में कौन सा है, डी ब्लॉक में कौन सा है और एफ ब्लॉक में कौन सा है। लेकिन यहाँ पे पहले देख लेते हैं इसका एक्सेप्शन कौन सा है। तो एक्सेप्शन एक हाइड्रोजन एक ऐसा नॉन मेटल्स है जो मेटल्स के कैटेगरी में डाल दिया गया, क्योंकि वो एस ब्लॉक नेचर का शो करता है, उसका कॉन्फ़िगरेशन एस में चुकी जाता है, इसलिए आपके हाइड्रोजन एक नॉन मेटल की तरह होते हुए भी इसको मेटल्स वाले पार्ट्स में रखा गया, लेफ्ट हैंड साइड में रखा गया, जिसे हाइड्रोजन का चूंकि आपका इसका नेचर आपका डिफरेंट होने के बावजूद आपके मेटल्स में रखे गए हैं, इसलिए इसे अवारा तत्व भी कहा जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ भी देखा जाए नॉन मेटल्स में एक्सेप्शंस जो होते हैं वो हाइड्रोजन है, क्योंकि हाइड्रोजन आपका नॉन मेटल्स है, राइट हैंड साइड होना चाहिए, लेकिन ये लेफ्ट हैंड साइड आपका एस ब्लॉक में डाला गया। जितने भी पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, पी ब्लॉक ही ऐसा एलिमेंट्स, पी ब्लॉक जो एलिमेंट्स देखे जाए उसमें मेटल्स भी पाया जाता है, नॉन मेटल्स भी पाया जाता है और मेटलॉइड्स भी पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखें आपके जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स, यहाँ आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स और यहाँ पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं, ठीक है। यहाँ पर एस ब्लॉक में दो ग्रुप होते हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2, ठीक है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 दोनों में आपके मेटल्स है, एक्सेप्ट ग्रुप 1 में एक हाइड्रोजन लिखा हुआ है, ये जो है नॉन मेटल्स है। और इसके बाद जितना है हलीना के रफ से फरियाद जो हमने पढ़ाया था पीरियोडिक टेबल में, हलीना के रफ से फरियाद, बेमक का सरबरा, ये ग्रुप 1 ग्रुप 2 अल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल दोनों आपके मेटल्स में आते हैं। डी ब्लॉक का हो गया आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स जितने हो गए, ये सब के सब मेटल्स है, ये भी ऑल मेटल्स आपके आते हैं, इसमें भी ऑल मेटल्स आते हैं एक्सेप्ट आपके हाइड्रोजन यहाँ पर, ठीक है। तो डी ब्लॉक का सारा एलिमेंट्स आपके होते हैं मेटल्स। ए ब्लॉक जो रेडियो एक्टिविटी प्रदर्शित करते हैं, ये भी ऑल जो मेटल्स ऑल जो होते हैं वो क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। लेकिन ओनली सिर्फ पी ब्लॉक का जो एलिमेंट्स होते हैं उसमें मेटल्स भी पाया जाता है, नॉन मेटल्स भी पाया जाता है और मेटलॉइड्स भी पाया जाता है। यहीं से देखें, यहाँ पर देखिए पी ब्लॉक में ग्रुप 13 से ग्रुप 18 तक जाते हैं, ठीक है। बालगेन तेल, काशी जी, सनक गए, पगला गए, नेपाली पंजाबी असावी सब भाई, ओ से टेपो, पकल बड़िए, हिनी आर केजेरा, ठीक है। तो यहाँ पे बालगेन तेल में यहाँ पे देखिए कौन, ये क्या है, इधर से ये जो जिगजैग लाइन दिख रहा है इसके इधर जो है ये मेटल्स है, ये सारे क्या है, मेटल्स है, धातु होते हैं, ठीक है। और इसके राइट हैंड साइड में जितने हैं ये नॉन मेटल्स है, ठीक है, ये सब नॉन मेटल्स है। पी ब्लॉक में ही नॉन मेटल्स पाए जाते हैं, एक हाइड्रोजन छोड़ के जो एस ब्लॉक में सिर्फ था, और इसमें पी ब्लॉक में मेटल्स भी है, नॉन मेटल्स भी है, और बीच में जो जिगजैग लाइन है मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स के भी नाम ध्यान रखेंगे, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, पोलोनियम, एस्टेटन, BSi, GE, AS, SB, TE, PO, AT, ठीक है। और यहाँ पर देखें नॉन मेटल्स ये सब आपके पाए जाते हैं, कार्बन जो सॉलिड में पाया जाता है, नाइट्रोजन
जो गैसेस स्टेट में ये फॉस्फोरस आपके होते हैं वो सॉलिड स्टेट में, ठीक है। ऑक्सीजन गैसेस स्टेट, सल्फर आपका सॉलिड स्टेट, सेलेनियम आपका सॉलिड, फ्लोरीन भी सॉलिड, क्लोरीन भी आपका सॉलिड स्टेट में, ब्रोमीन जो होता है लिक्विड, आयोडीन सॉलिड, ठीक है। यहाँ पे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिलॉन, रेडॉन, ये सब गैसेस स्टेट। यहाँ पे ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये सब जो होते हैं, क्लोरीन, ये सब क्या होते हैं, गैसेस स्टेट में पाए जाते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि मेटल्स में कौन कौन आते हैं और नॉन मेटल्स में कौन आते हैं, मेटलॉइड्स भी जिगजैग लाइन में मेटलॉइड्स पाए जाते हैं। तो राइट हैंड साइड में आपके लेफ्ट जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उसमें मेटल भी पाया जाता है, नॉन मेटल्स भी पाया जाता है, मेटलॉइड्स। तो यहाँ पे ध्यान रखें कौन कौन सा आपका गैस है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिलॉन, रेडॉन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ तक 10, ठीक है। और एक हाइड्रोजन, टोटल मिलाकर के 11 गैसेस स्टेट। और ये सब कार्बन, नाइट्रोजन, सॉरी कार्बन, फास्फोरस, सल्फर, सेलेनियम, ये सब सॉलिड में है। और गैसेस स्टेट में हमने लिक्विड स्टेट में बताया था ब्रोमीन को, या आयोडीन भी सॉलिड स्टेट। आगे देखिए, जो मेटल्स होते हैं उसके मेल्टिंग पॉइंट्स जो होते हैं, गलनांक बिंदु, पिघलने का जो आपके बिंदु होते हैं, पॉइंट्स जो होते हैं वो हाई होता है, ठीक है, हाई होता है, बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। मेटल्स के मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होते हैं, जबकि नॉन मेटल्स के मेल्टिंग पॉइंट क्या गलनांक बिंदु क्या होते हैं, कम होते हैं। एग्जाम्पल आपके एक ध्यान रखेंगे कि हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल पूछता है कि किसका होता है, कौन सी धातु का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है, तो वो होता है वॉल्फ्रम। वॉल्फ्रम मतलब टंगस्टन, टंगस्टन जिसका लगभग 3400 डिग्री सेल्सियस इसके मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखना है। इससे फिर क्वेश्चन एक यहाँ मेटल से पूछता है कि इलेक्ट्रिक बल्ब जो होते हैं, विद्युत जो बल्ब होते हैं, उसके फिलामेंट, उसका तंतु किससे बना होता है, तो वॉल्फ्रम से। ध्यान रखेंगे वॉल्फ्रम से बनता है टंगस्टन, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, इसके कारण इसी का यूज किया जाता है। या फिर कहा जाता है फ्यूज वायर में कौन सा क्या क्या यूज किया जाता है, फ्यूज वायर में आपका टीन, एसिन और लीड, पीवी का मिश्रण रूप यूज किया गया, टीन और लीड दोनों यूज किया जाता है। और हीटर जो पूछा जाता है, हीटर के तार में क्या उपयोग किया जाता है, तो नाइक्रोम, निकेल और क्रोमियम, ठीक है, नाइक्रोम का वायर यूज किया जाता है, ठीक है। और यहाँ एक चीज अभी जो बताया कि एस ब्लॉक और पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक में आपको ध्यान रखना है कि एस ब्लॉक में जितने भी एलिमेंट्स है वो ऑल मेटल्स होता है एक्सेप्ट हाइड्रोजन जो ग्रुप 1 में होता है। पी ब्लॉक्स में मेटल भी होते हैं, नॉन मेटल्स भी होते हैं और मेटलॉइड्स भी होते हैं। डी ब्लॉक्स में सारे के सारे मेटल्स पाए जाते हैं और एफ ब्लॉक में सारे के सारे मेटल्स होते हैं। तो मेटल्स के जो मेल्टिंग पॉइंट होंगे हाई होंगे, जबकि नॉन मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट लो होगा, ठीक है। हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट जिस मेटल का होता है वो वॉल्फ्रम, टंगस्टन का होता है 3400 डिग्री सेल्सियस लगभग, ठीक है। और इलेक्ट्रिक बल्ब में जो फिलामेंट यूज किया जाता है, तंतु यूज किया जाता है, वो किसका यूज किया होता है, किसका बना होता है, वॉल्फ्रम, टंगस्टन का। फ्यूज वायर में आपके देखा जाए लीड और टीन, ये दोनों यूज किया जाता है। हीटर के तार किससे बने होते हैं, नाइक्रोम से बनते हैं। और ये मैंने बताया आपके एस ब्लॉक में सारे मेटल्स होते हैं एक्सेप्ट हाइड्रोजन, पी ब्लॉक में मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स पाए जाते हैं, तीनों पाए जाते हैं। डी ब्लॉक में मेटल्स पाए जाते हैं और एफ ब्लॉक में भी सारे के सारे मेटल्स होते हैं। एक चीज और ध्यान रखेंगे कि जो मेटल्स होते हैं वो वो सोनोरस इन नेचर होते हैं। सोनोरस मतलब इस जो मेटल्स है उसको कठोर सतह पर पीटने पर वो टन टन की आवाज होता है, मतलब घंटी के जैसा आवाज होती है, ठीक है, मेटल्स। जबकि नॉन मेटल्स में ये प्रॉपर्टी नहीं पाया जाता, नॉन मेटल्स में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ये सब हमने आज क्या देखा, फिजिकल प्रॉपर्टीज, मेटल्स की कौन कौन से फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं और नॉन मेटल्स के कौन कौन से फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं। अब हम देखेंगे केमिकल रिएक्टिविटी सीरीज कुछ मेटल्स के बारे में, ठीक है, देखते हैं। तो अब हम देखेंगे केमिकल रिएक्टिविटी सीरीज, केमिकल रिएक्टिविटी सीरीज कुछ मेटल्स के बारे में देखेंगे, केमिकल रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है। रासायनिक अभिक्रियाशीलता, रासायनिक अभिक्रियाशीलता श्रेणी इसको कहते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको ध्यान रखना होगा इसका किस तरह से पैटर्न आपको पाए जाते हैं, के Na Ca Mg Al Zn Fe Sn Pb H Cu Hg Ag Au Pt, ठीक है। ये जब ऊपर से हम लोग नीचे जाते हैं तो इसकी रिएक्टिविटी क्या होती है, घटते हैं। केमिकल रिएक्टिविटीज क्या होते हैं, घटते हैं। रिएक्टिविटी डिक्रीजेस, ठीक है, घटते हैं। और वही नीचे से ऊपर जाएंगे तो केमिकल रिएक्टिविटी क्या होगा, इंक्रीज करेगा, केमिकल रिएक्टिविटी इंक्रीज करेगा, इंक्रीजेस। किसी भी रिएक्शन में केमिकल रिएक्टिविटी मेटल्स में सबसे ज्यादा मेटल्स में
आपके हाईली रिएक्टिव मेटल्स कौन से होते हैं? हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं पोटेशियम, मोस्ट रिएक्टिव मेटल, मोस्ट रिएक्टिव मेटल। इसीलिए पोटेशियम हो या सोडियम हो, इसको खुले में भी नहीं रखते हैं और पानी में भी नहीं रखते हैं, इसको केरोसिन ऑयल में रखते हैं, क्योंकि वाटर के साथ भी कंबाइन कर लेता है, हवा के साथ भी रिएक्शन कर लेता है। मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स होते हैं मेटल, ठीक है। और जो प्लैटिनम होते हैं वो लीस्ट, सबसे कम रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, लीस्ट रिएक्टिव मेटल सबसे कम रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। और ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, सबसे ज्यादा अभिक्रिया इसका रखता है किसका? पोटेशियम का, सबसे कम प्लैटिनम का। हाइड्रोजन को बेस मानते हुए हम लोग चलते हैं, हाइड्रोजन से ऊपर वाले ये इसकी रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है और हाइड्रोजन से नीचे इसकी रिएक्टिविटी कम है, तो इसको ध्यान रखेंगे। पोटेशियम के यहाँ पे क्या है? KNaCl, के मतलब पोटेशियम, Na मतलब सोडियम जो नाइट्रियम लैटिन नेम से बना है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टीन, लीड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, आर्जेंटम मतलब सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम। इसका सीरीज ध्यान रखेंगे।